कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी फैमिली अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रही होगी। और राधे कृष्ण जी की कृपा और हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम के बरस रही होगी, है ना? और आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से खुश होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा जो बरस रही है हम सभी पर, है ना? ओके, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स कंटिन्यू। प्रेम से बोलिए मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे। चलिए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। कल मैंने अध्याय बीच में आधा ही छोड़ा था क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही थी, इस वजह से। ठीक है, आज आगे पढ़ते हैं। कैसे उतरा वहाँ तक आई थी। कल हमने पढ़ा था कि कैसे उतरा कृष्ण जी के पास दौड़ी दौड़ी आई कि आप मुझे बचा लीजिए, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा कीजिए। ठीक है, आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई ना प्रिय है ना अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं कृष्ण भगवान, ना तो जन्म लेते हैं ना कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बहकर चला आया था। नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय मानता है, उसकी यह दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। जो कृष्ण भगवान थे वो यादवों के कुल में जन्म लिया था ना उन्होंने, तो जो उनके प्रिय भक्त थे पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था। हाँ जी, जो देवकी माता और वसुदेव जी थे उन्होंने 12,000 वर्षों तक तपस्या की और ये वरदान प्राप्त किया था कि कृष्ण भगवान उनके पुत्र के रूप में मतलब जितनी बार भी वो जन्म ले, कृष्ण भगवान इस धरती पर अवतार ले तो उनके पुत्र के रूप में जन्म ले, ऐसा मतलब उन्होंने वरदान प्राप्त किया था। तो ऐसा वरदान उन्हें प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्न के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और
दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए थे। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन आप बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्ता कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद ना रहेगी। देखिए यहाँ पर कुंती माता हैं, वो कृष्ण भगवान से कितनी प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमें दुख दीजिए और लेकिन हमारे साथ ही रहिए। वो प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमें दुख दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ रहिए। कम से कम उन दुखों की वजह से आप हमारे निकट रहेंगे, हमारे पास रहेंगे, हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। क्या ऐसी प्रार्थना कोई कर सकता है? लेकिन एक भक्त अपने भगवान को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है, ये भी सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों के समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। माता कुंती कह रही हैं कि मेरी बड़ी ही ममता हो गई है इन सभी में। आप कृपा करके इन जो भी मेरी ममता हुई है इस बंधन को काट दीजिए ताकि मैं मुक्ति प्राप्त कर सकूं। वो ऐसी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं बार बार। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं उद्भूत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता।
यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यागादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। देखिए, ये तो सत्य है कि यदि हम किसी की क्या मतलब जो लोग हत्या कर देते हैं, आजकल कितनी गलत गलत चीज़ें चल रही हैं, मतलब इस हद तक गलत कर देते हैं लोग और गलत करके पछताते भी नहीं हैं। पछतावा तो दूर की बात है, उनके मन में कोई भी मतलब ग्लानि नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे गलत कार्यों को करते वक्त उन्हें ज़रा से भी हिचकिचाहट नहीं होती। अभी वो श्रद्धा, एक केस हुआ है रिसेंटली, उसके 36 टुकड़े किए और उसे मतलब सोच के भी घिन आती है कि आज का मनुष्य इस हद तक गिर गया है कि उसके गिरने की कोई सीमा भी नहीं बची है। कोई एक तो सीमा हो कि उसके गिरने की एक सीमा तो कोई भगवान निश्चित हो, कोई भी सीमा नहीं रह गई है। किसी भी हद तक आज का मनुष्य गिर चुका है। आप प्रेम में बंद करके प्रेम के साथ ही गलत कर रहे हैं। प्रेम ही तो था, तभी तो एक लड़की एक लड़के के साथ भाग गई, ठीक है, प्रेम ही तो था। उस प्रेम में भी क्या दिया, ये गलत दिया। मतलब एक प्रेम के ऊपर से भी भरोसा खत्म कर दिया एक इंसान का नहीं। यहाँ तो आज पूरी की पूरी जनता आज ये सोच रही है कि क्या प्रेम करने का ये अंजाम होता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, लोग, अगर आप लोग रिलेशनशिप में आते हैं या आप लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये घिनौना काम कोई एक दूसरे के साथ ना करे। यदि आप एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो एक दूसरे को छोड़ दीजिए, अलग हो जाइए या उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने रिश्तों को इस तरीके से खराब मत कीजिए। सॉरी, वो थोड़ी आवाज़ के लिए। चलिए, मैं इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे कुंती स्तुति युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमो अध्याय। इसी के साथ अध्याय 8 यहाँ पर संपन्न होता है। अभी मैं विराम लेती हूँ और प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे।